ठीक है। यस सर। तो लॉग के बारे में बस इतना आप लोग समझिए कि लॉग मैथमेटिक्स में एक टूल्स है जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया है। ठीक है। जॉन नेपियर जो थे वो अपना एक जॉन नेपियर जो है अपना एक जुआ खाना चलाते थे। क्या कैसीनो चलाते थे। ठीक है। तो वो कुछ कैलकुलेशन जो है ये लॉग टूल्स का उन्होंने एक तरह समझिए कि इन्वेंशन किया और उसकी हेल्प से कुछ वो कैलकुलेशंस करते थे, लेकिन उसका सही तरीके से वो भी यूज नहीं कर पा रहे थे। 15-20 साल तक वो उसमें लगे रहे, लेकिन इतना है कि उन्होंने एक रास्ता बता दिया। तो जब आपको कुछ आइडिया हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें आपका दिमाग सोचता है और उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट करता है, सुधार करता है और फिर वो सुधार करके जो है चीज़ों को अप्लाई करता है। तो वैसे ही था लॉग का भी। लॉग आया तो किस बेस पे कैलकुलेट करें जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ये सब सारी चीज़ें जो है बाद में अब जो आगे हम लोग जो पढ़ते हैं सुधार के बाद जो लॉग आया उसको पढ़ते हैं। तो बकवास टाइप की जितनी भी कैलकुलेशन होती है मैथ में वो सब लॉग की हेल्प से हो सकती है। सर लॉग टेबल भी नहीं सर हम लोगों ने लॉग टेबल भी नहीं, आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, वो आपका हाई स्कूल इंटर वाला उस तरह का नहीं है। आपको बस लॉग के रूल्स मालूम होने चाहिए और उसके जो हम लोग का कॉमन बेस 10 है उस कॉमन बेस 10 पे जो कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए रूल्स की हेल्प से। आपको बाकी कोई टेक्निकल वो नहीं है कि जैसे इंजीनियरिंग साइड के बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इस तरह से उसमें हैं कि उनको बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको जो है बस लेन देन हिसाब किताब करना है कि कैसे आप टैक्स चोरी करना सिखाएं, कैसे कैलकुलेशन कर सकें, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। तो क्या यही करेंगे आप लोग, क्या सीए बन गए? चोर समझे क्या हमको? रिकॉर्ड हो रही है सर बातें सारी। मतलब ये कि आप लोगों को ये काम नहीं करना है, बात विकास हो रहा दलाली नहीं करना। क्यों नहीं करना? नहीं, नोटबंदी के समय में शायद बहुत सारे सीए लोगों ने जो है बहुत गलत तरीके से जो है टैक्स चोरी करने में वही सब में हेल्प किया था, तो वो सब आप लोग नहीं करेंगे। अगर आप चोरी लोग तो करते अच्छे बच्चे अगर हैं। पकड़े भी गए बहुत सारी कोई बात आएगी ना तो सर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वही तो सर दो काम हो जाते हैं, एक तो पैसा जाता है, दूसरी मदद से भलाई भी हो जाती है। अरे पैसा से कमाओ ना, बहुत सारे रास्ते हैं। कौन नहीं करेगा? सर मेहनत ही तो नहीं कर पा रहे थे। सर ये मेरे को लग रहा है चलिए जो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं मेहनत क्यों घर पे हो रही है? सर ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करेगा, सारे करेंगे, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग कुछ अपना आदर्श भी तो रखिए। सर एक बार लंबा हाथ मारो नहीं ऐसा चलिए खैर आप लोग अच्छे बच्चे बनिए, भारत का नाम रोशन कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं 8 की बात करूं, सिंपल सा एग्जांपल, 8 एक नंबर है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो मैं 2 × 2 × 2 मतलब ये कि हम इसको 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है ना? तो अभी अगर 3 इधर से इधर आता है तो हमें पता है 8 की पावर 1/3 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा नंबर आपको दिया जाए, मान लीजिए 7 की पावर 2/5 दे दिया जाए, तो इस तरह की कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो वो प्रॉब्लम होती है। इस तरह की कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल है। तो और भी इसमें कॉम्प्लिकेशन किया जा सकता है, पावर में और भी पटांग नंबर आ सकते हैं। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, ये जो दिख रहा है कि अरे क्या है इसमें, नहीं कर पाओगे आप इसको आप लिखोगे क्या, 7 की पावर 2 लिख सकते हो, फिर पावर 1/5 कर सकते हो, ये तो 49 हो गया, समझ में आता है। फिर 49 की पावर 1/5 करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए या एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उस पर पहुंच जाए आप, वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह की कैलकुलेशंस को हम जो है लॉग की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ लॉग की हेल्प से हम लोग करते हैं। बाकी आपके कोर्स में जो है प्योर रूल्स हैं, जो सिंपल रूल्स हैं, उन्हीं को यूज करना है। ठीक, तो ज्यादा इसमें जो है कोई भूमिका बनाने की कोशिश
नहीं करेंगे, बस आपको आइडिया ये एक मैथमेटिकल टूल्स है जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। आपके लिए एकदम बेसिक उसके जो फंडामेंटल रूल्स है वही सफिशिएंट है। तो चलिए, ये हमने जब लिख दिया 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म है 8 का? एक्सपोनेंशियल। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो लिखा गया है इसमें हम इसको बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो अब इसको, इस नंबर को जो है हम अगर 8 को हमने एक्सप्रेस कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 8 को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, उसके लिए सिस्टम ये है, log 8 करिए, ठीक है। और ये आपका बेस का काम कर रहा है, तो log में बेस नीचे आता है और ये जो एक्सपोनेंट होता है ना, यही आंसर हो जाता है। तो अभी बाकी बात करते हैं, लेकिन एक लाख का आपको आइडिया देते हैं कि किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा और अगर उसी नंबर 8 को, इसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं, जब लॉग के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो 8 को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, ये बेस है, ये जो आपका एक्सपोनेंट रेज किया गया था वही है। तो लॉग में जो रिजल्ट मिलता है वो जो एक्सपोनेंट रहा होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उस नंबर का, इस आर्गुमेंट को जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होगा तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू रही होगी वही लॉग की वैल्यू होती है। और किस बेस पे? इसी बेस पे जिसके ऊपर ये एक्सपोनेंट था, ठीक है, इसी बेस 2 पे इस आर्गुमेंट का जो लॉग का वैल्यू होगा वो 3 होगा, मतलब जो उसकी पावर रहेगी वो वही आंसर होगा। और जो पावर होगी उसके नीचे ये जो बेस है वो बेस बनेगा यहाँ लॉग में, ठीक है। और जिस नंबर को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि log 8 की वैल्यू चाहिए। 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था आपने, ये 8 को लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने लिख दिया है। तो ये क्या है? ये है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 8, ठीक है। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म का एक बेसिक सा तरीका है। अब इसको जो है हम फॉर्मूले के फॉर्म में थोड़ा सा समझेंगे, तो आप लोग इसको वीडियो देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। हम चले अब अलजेब्रिक ढंग से इसको समझे ना। यस सर। ये कपड़ा है ना, तो अब देखिए, अभी आपने देखा कि हमने 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। इसी तरह कोई नंबर a है, इसको b की पावर अगर हम n लिखते हैं, तो इसी तरह का एक अलजेब्रिक फॉर्म में हमने लिखना शुरू कर दिया। a भी कोई भी नंबर होगा, तो इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे log a बेस b एंड पावर ये हो गई जो है log की वैल्यू n। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ। अब इसमें कुछ कंडीशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस, जैसे अगर आपने 16 की बात की तो 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और 16 को 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अब लॉग हमें पता है, लॉग क्या होता है? जो पावर होती है वही होता है आंसर। तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, बेस चेंज होगा, लेकिन हम 16 का ही लॉग लेंगे और अलग अलग बेस पे आंसर मिलने वाला है आपको। log 16 की वैल्यू बेस 2 पे 4 मिलेगा, log 16 की वैल्यू बेस 4 पे 2 मिलेगा, दोनों सही है कि नहीं? यस सर। मतलब ये कि बेस का अपना रोल है इसमें। तो अब यहाँ पे जो हम लोग लॉग पढ़ते हैं वो 2 टाइप्स के बेस हैं हमारे। वैसे तो कैलकुलेशन में कई तरह के बेस हमको मिलेंगे, लेकिन जनरली जो है 2 टाइप्स के बेस बनाए गए जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं। आपको लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग बेस रहेंगे, तो उसको हम समझेंगे। अभी तो हमने समझ तो लिया है कि बेस कहाँ पे लिखा जाता है, कैसे उसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो हम लोग लॉग पढ़ते हैं
उसमें पहले स्पेशली 2 बेस बताए गए हैं, तो उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक बेस जो होता है वो होता है 10, ठीक है, जब तक अदरवाइज कुछ नहीं बोला जाए। आपके क्वेश्चन में बेस नहीं इंडिकेट किया गया है, यहाँ पे बेस का नंबर लिखा रहता है, अगर वो नहीं मेंशन है तो आप बेस को हमेशा 10 समझेंगे। जो 11th-12th के बच्चे हैं, जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं, तो वहां पे जो है कैलकुलस में जब हम बेस को होता कुछ नहीं लिखा होता तो वहां पे हम बेस ई लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है बेस 10 समझना है, और बेस 10 रहने पे हम लॉग को बोलते हैं कॉमन लॉग। तो ये बेस 10 कब होता है? इन केस ऑफ कॉमन लॉग, या इसी को जो है ब्रिक्स बेस भी बोलते हैं। ये ब्रिक्स साहब मैथमेटिशियन थे, अरे नाम ऐसे कुछ है ई से है, ब्रिक्स है, डबल जी होगा, ऐसे कुछ होगा, जो भी है, ठीक है। आपको कुछ से लेना लाना विशेष नहीं है, लेकिन बेचारी ये अपना दिए तो उनको याद रखो, मान सम्मान देते हैं हम लोग। तो खैर, वैसे भी बाहरी लोगों के नाम की स्पेलिंग पे तो फिर अजीब सी नाम है तो हाँ, तो समझिए, इन केस आप कॉमन लॉग, अगर लॉग का बेस नहीं मेंशन किया गया तो आप 10 समझेंगे। कहीं कहीं ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, बेसिकली आपको कॉमन लॉग ही समझना है, ठीक है। लेकिन अगर बेस ई रहेगा, बेस ई, तो ई जो है ये एक इरेशनल नंबर है, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, और ई की जो वैल्यू होती है ना, वो 3 और 2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहती है। बाकी इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेस ई पे जब हम लॉग लेते हैं तो ऐसे लॉग को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इन दिस केस? इन दिस केस का मतलब जब हम बेस ई लेंगे तो लॉग को क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। और इस बेस को लेके जो लॉग का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे आपने ए का लॉग बेस ई पे लिया तो ऐसे लिखिए, या केवल इसको जो है एल एन और ए लिख दीजिए। ये नेचुरल लॉग का सिंबल है। ए तो वो नंबर है जिसका लॉग आप ले रहे हैं, और पूरा लॉग लिखने की जगह नेचुरल लॉग को ln ऑफ जो भी नंबर है आपका जिसका लॉग आपको निकालना है, तो ये चीज यही है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जहां पे भी केवल ln और कोई नंबर दिखे तो आप समझ जाओ ये नेचुरल लॉग है, और ये दरअसल इसकी प्लेस पे आप ये अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। अक्सर कहीं आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दिया हुआ, और टीचर से पूछते हैं तो कहता है लॉग ए है ये, तो कहते हैं अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं, लगता है इनको स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सिंबल किसका हो गया? नेचुरल लॉग। अब दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो आपने समझ लिया कॉमन लॉग कब होगा? जब बेस आपका 10 होगा तब कॉमन लॉग होगा। मेन इसी पे फोकस करिएगा, इन सब से कोई मतलब विशेष नहीं है। तो कॉमन लॉग ये होगा, तो बेस 10 मेंशन रहेगा या नहीं भी मेंशन रहेगा तो आप बेस 10 ही मानेंगे, क्योंकि कॉमन का मतलब जो नेचुरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, हर जगह कॉमन है। ये स्पेशली जो है साइंस ग्रुप वाले बच्चों के लिए है। तो ये बेस ई रहेगा तो नेचुरल लॉग उसको बोला जाता है। ये एक इरेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। बस इतना ही आपको पता रहना चाहिए, बाकी इसका क्या इंपॉर्टेंस है उससे कुछ मतलब नहीं आता। चलिए दूसरी बात जो करते हैं, जैसे हमने लॉग ए बेस बी लिखा, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है
कि ए जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होने का मतलब ये कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और बेस बी को भी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर, ठीक है, मतलब निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, निगेटिव नंबर का लॉग आप नहीं लेंगे और बेस में भी निगेटिव नहीं आना है। और साथ में बेस के साथ एक कंडीशन है, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। पॉजिटिव तो होगा बेस, पॉजिटिव में 0 से बस बड़ा हो जाए, पॉजिटिव हो गया तो 1 भी तो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव भी है, लेकिन 1 के अलावा बाकी कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर बेस हो सकता है, लेकिन 1 बेस नहीं होगा। तो ये आपको जो है पता रहना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन क्योंकि आपको आते हैं तो ये कंडीशन पे भी बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही पॉजिटिव है और नीचे वाला 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो लॉग के लिए थी जो जानना जरूरी था बेस को लेके। दो तरह के बेस आपके लिए हैं, 10 बेस जब है तो कॉमन लॉग, बेस ई है तो नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का सिंबल ये भी है। ई एक आपका इरेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। बाकी जो है आपको अगर कहीं कोई बेस मेंशन नहीं है तो आप बेस 10 कंसीडर कर सकते हैं। सर ये बताइए कितने नंबर का आता होगा, क्या मतलब ये इंडिसेस और लॉगरिथम क्यों 3-4 नंबर का, इससे ज्यादा 3-4 नंबर का, 6-7 नंबर का दोनों को मिला के आ जाएगा। सर अगर इसकी कर सके तो कर सकते हैं ना, मतलब ये लॉगरिथम वाला अगर मान लीजिए ना आया तो। बेटा आप लोग अभी से क्लास स्टार्ट नहीं हुई, आप लोग अभी से ये ढूंढने लगते हैं कि ये नहीं कर सकते, आगे की चैप्टर और टफ है आपके लिए। ये लॉगरिथम समझ आ रहा था इसमें क्या आपको नहीं समझ में आ रहा? अरे यही बेस और पावर ये तो समझ आ गया बिना इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। अभी क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, ये तो कुछ चीजें हैं जो जाननी जरूरी है, बहुत आसान है। पहले समझो तो ठीक है ना, इसको रख कर दूं। रुक जाइए नहीं ये फोन में है तो बेटा अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम आपको आसान लगेगा। इसमें मतलब ये 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं और इनका यूज जगह जगह रहेगा, तो अगर ये नहीं समझे रहोगे तो आपको और आगे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो इनसे बचने की कोशिश मत करो, बस इस एज इट इज जो हम बोल रहे हैं वही दिमाग में सेट कर दो कि ऐसा बोल रहे हैं टीचर, चलो मान लेते हैं। और उसके बाद अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, 10-5 क्वेश्चन लगाओगे, आप लोगों को इतना लगेगा अरे यही तो था यार, बेफालतू का परेशान किया। ठीक है, तो डरो नहीं किसी चीज से। रख कर दूं? Yes, sir. सर परसाई सर कल बोले थे सर नेवर सेट फॉर स्मॉल थिंग, हाँ? नेवर सेट फॉर स्मॉल थिंग, परसाई सर बोले थे सर। सब बोलते रहते हैं, आपको कुछ आना चाहिए। बड़ी बड़ी चीज तो आए छोटा छोटा टीचर का काम ये समझाना, आप लोगों को समझना भी चाहिए। अब देखिए इसके लॉग के रूल्स। देखो बेटा लॉग के रूल्स बहुत आसान है, ये सब चीजें जो थी आप इनको ध्यान में रखेंगे। अब सिंपल लॉग के रूल्स हैं। तो लॉज जो है, लॉज ऑफ लॉगरिथम, इसमें पहला लॉ जो है देखिएगा आप कितना आसान सा है, आपको कितना आसान लगेगा लॉग। लॉग ए इंटू बी, देखो आप सामने देखो, बुक को बंद कर दो, केवल यहाँ पे सही इधर साइड से नहीं दिखाई देता है। चलो वहाँ बैठ जाओ, अभी सर बीच में पढ़ाई बीच में पढ़ाई है। ओके, सर दो ही आते सर, तो आपको दिखेगा? नहीं सर अब थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। चलो अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, तो log a इंटू बी, लॉग लगा हुआ है, बेस कुछ भी हो सकता है आपका, अगर कुछ नहीं है तो 10 कॉमन बेस तो है ही है, और जो भी वो देंगे क्वेश्चन में वो रहेगा, उससे भी मतलब नहीं। ये 2 नंबर हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में लॉग के साथ हैं, जैसे 2 इंटू 3। अगर यहाँ पे हम log 6 की बात करें तो log 6 को हम log 2 इंटू 3 लिख दें, कोई फर्क पड़ा क्या? No, sir. ये 6 ही तो है,
तो यही ये दो नंबर है या दो से ज्यादा भी नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में हो सकते हैं। तो लॉग हो सिंगल लॉग यहाँ पे देखिए लगा हुआ है और दो नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में लॉग के साथ है। तो इसके लिए रूल ये है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉग को, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर इंटू सी भी रहा होता तो प्लस लॉग सी आ जाएगा। तो कहीं पे भी आपको इस तरह का नंबर मिले सिंगल लॉग हो और ये प्रोडक्ट फॉर्म में नंबर हो तो इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें लॉग के ऊपर। तो ये log a फिर b है तो प्लस log b, अगर इंटू सी भी रहा होता तो प्लस log c। तो ये फर्स्ट लॉ है। तो ये बहुत आसान सा है। तो अब इसमें देखिए अगर ये दो लॉग आपको कहीं पे प्लस फॉर्म में दिख जाए, इनके साथ नंबर तो रहेगा ही, ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल लॉग में ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंगल लॉग लगा दीजिए, ये जो नंबर है प्लस की वजह से इनटू फॉर्म में लिख दीजिए। बात समझ में आ गई? यस सर। तो आसान सा है। इनकी हेल्प से हम लोग सिंपलीफाई करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से सिंपलीफाई कर लेंगे। कहीं कहीं इस तरह की चीजें रहती हैं, इनको हम इधर कर देते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, या इस फॉर्म में है इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे ये या इसकी प्लेस पे ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ में जो है log a अपॉन b, ये मल्टीप्लिकेशन का था, ये डिवीजन का। a अपॉन b मतलब क्या, a को b से हम डिवाइड कर रहे हैं। सिंगल लॉग यहाँ पे भी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल का साइन लगाओ, log a माइनस log b। log a, फिर ये नीचे जो है वो b में माइनस में जाएगा log b। बात समझ में आई? तो दो लॉग अगर डिफरेंस के साथ है, माइनस के साथ है, तो इनको सिंगल लॉग में ऐसे हम लिख लेंगे, है कि नहीं? तो आसान सा है। इसी के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्या टफ है इसमें? अब देखिए log a की पावर n, यहाँ पे बेस कुछ ना कुछ है, यहाँ पे जो भी बेस रहेगा वही बेस इन दोनों पे भी आ जाएगा, यहाँ जो बेस रहेगा, ठीक है, इसलिए बार बार हम बेस को नहीं लिख रहे हैं, जो भी होगा वो सब जगह सेम होगा। अभी देखिए log a की पावर n, जैसे मैं यहाँ पे log 8 आपको दिया जाए, log 8, तो log 8 को आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस तरह से जो है यही पावर फॉर्म है। यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा जिसको हम पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। तो ये जो है आपका अगर इस तरह से है तो इसका रूल ये है कि जो पावर है वो पहले आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। पावर n है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई, फिर log a बच गया, log a लिख दीजिए, ठीक है ना? यस। अब तो देखिए ये आर्गुमेंट की पावर थी, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था इसमें हम इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ये बेस है आपका, तो ये आर्गुमेंट की पावर थी। हो सकता है आपको बेस में भी पावर हो, तब क्या करेंगे, log a की पावर m कर लेते हैं, यहाँ बेस की पावर n। अभी बेस हमने दिखा दिया कि बेस b है, ठीक है। तब क्या होगा, ये पावर पहले आई थी कि नहीं? Yes, तो sir. ये भी पावर पहले आएगी मल्टीप्लाई में, और नीचे वाले की भी पावर पहले आएगी, बस नीचे है तो नीचे आएगी। तो देखिए m ऊपर में है तो ऊपर की पावर हो जाएगी, ये n नीचे है बेस में तो ये नीचे की पावर हो जाएगी, m बाई n करके ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और log ये a और ये नीचे बेस b। तो a की पावर जो थी वो देखिए ऊपर यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी वही सेम चीज हुआ था, और नीचे बेस की भी पावर आ गई इनटू में, ये बस ये नीचे था तो डिवीजन में ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरह रहने पे हम इस तरह से नोट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, और या इस तरह से है तो इस तरह करके सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे है तो इस तरह से, इस तरह से है तो इस तरह से। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छा। चलिए आगे उधर देखते हैं, नहीं तो फिर देखेगा नहीं। अभी दिखा कि नहीं? Yes. नहीं बताना। चलो आगे हम बढ़ते हैं बेटा। ये हो गई फिफ्थ वाले में जो है, देखिए किसी नंबर का लॉग, ठीक है, किसी नंबर का लॉग उसी बेस पे, बेस
हम log a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं बेस a पे ही, तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। लॉजिकली होगा, जो हम लोग लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने का जो टेक्निक है उससे आप करके देखो वही आएगा। ठीक है भाई, a को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 1, जब log लेते हो log a, ये बेस हो गया क्योंकि बेस है, पावर तो ये 1 है ना, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका। और दूसरा जो है अगला लॉ जो है वो क्या है, ये हो गया आपकी, ये हो गया सर power बेस के साथ चेंज हो करने गया। वाला, अब देखिए log a बेस b है, इसको 1 अगर कर देंगे तो log b बेस a हो जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे अगर 1 कर देंगे तो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ये सब याद रखो कि इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1 कर देंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे बहुत जगहों पे। सर इसके बाद सर वो बता दीजिए सर, इनको मतलब नंबर के फॉर्म बता दीजिए, नंबर रख करके सब बता दीजिए, सब बता नंबर के फॉर्म में। अब इन्हीं की जगह पे कोई भी आप नंबर लिख लो, आपकी मर्जी है ना। बस कंडीशन ये याद रखना, ए भी निगेटिव नहीं होगा बस, और बेस भी कभी भी 1 नहीं होगा। ये तो 1 हो सकता है लेकिन ये 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अपने से रख लिया करो, ये डरा मत करो। अरे जंगल में अगर फंस गए तो चलोगे तब ये रात में जो शोर आता है उसी शोर से डरते रहोगे तब तो वहीं फंसो, तब तो आएगा शेर खाएगा ही। चलते रहोगे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। अभी आप कहीं भी फंस जाओ, अगर आगे बढ़ना शुरू कर दो कुछ रास्ता मिलता है। अगर आप वहीं बैठ के मम्मी मम्मी करोगे ना तब ठीक हो गया, जो तुम्हारे साथ होगी वो भी भाग जाएगी, कहेगी ये इससे जब बनने से डर रहे हैं तो हमको क्या बचाएंगे, आप खिलाएंगे अपना भी हमको दिखाएंगे। तो चलो खैर 7th वाले की बात करते हैं। अब हम जो है बात करते हैं log 1 की। वो साउथ इंडिया वाली पिक्चर तो है नहीं कि एक इंग्लिश भी मार दोगे तो विलेन दीवार फाड़ के उस पार चला जाएगा। ठीक है वो ना, सर लेके सर मार देंगे मर जाएगा। मुर्गी जितने बात हो ना वो दिख लाश से तो डरे जा रहे हो, बहादुर बनो। एक चीज जान लीजिए, इस संसार में जो डर गया वो तो मर ही गया। वास्तव में डरना नहीं चाहिए, इसको जो हम लोग कहते हैं किसी भी फील्ड में आपको नहीं डरना चाहिए। आप सोचो ये सब जो लोग लॉ का हमको रूल दे के चले गए, वो लोग जुआ खाने चलाते थे, उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, अरे भाई कैसीनो है कुछ भी, तो तब डिस्कवरी किया। जो साइंटिस्ट लोग थे पहले के अर्ली मैन के, मतलब जो भी साइंटिस्ट आप जिनको भी आप जानते हो, न्यूटन है, आइंस्टीन है, कोई भी हो, केपलर्स हैं, तो वो लोग भी जो है उस समय कोई इतना इस तरह का टूल्स नहीं था कि जो हम लोग इतना आजकल की तरह की एक्सपेरिमेंट कर सके। बहुत सारी चीजें एकदम आसान से हो गई हैं। तो उस समय लोगों ने डिस्कवर किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचर को देखा, समझा, ऑब्जर्व किया, कुछ जुगाड़ किया और उससे आगे बढ़े और चीजों को डिस्कवर करके लाए। अब हम लोग जो है पकी पकाई चीज को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपने अगल बगल भी अपना भी। हाय 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 लॉग, ये क्या है, लॉग फॉग क्या है, सिंपल सा यूट्यूब है, दबाओ आ गया, मोदी मर गए, पता चला फेक न्यूज जितनी है, अभी अभी पता चला अगले साल तक छुट्टी हो गई। यूट्यूब में आप देखिए इस तरह की वीडियो पड़ी रहती है। यस सर, 500 दिन का लॉकडाउन लग गया, कोरोना पूरे भारत में फैल गया, सब मर गए, केवल ये यूट्यूबर साला जिंदा है। तो ये बकवास तो ये लोग लिखते हैं, तो हम लोग यही बकवास कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो लगता है कुछ करेंगे नहीं। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, कुछ भी काम करोगे ना मेहनत से करोगे सब आने लगेगा। रफ लेके बैठो, एक दिन घोषणा गाजना शुरू करो, लॉग नहीं तो बात ही आएगा। तो log 1 की वैल्यू बेटा 0, किसी भी बेस पे, कोई भी बेस यहाँ पे, ये कोई भी रियल नंबर हमेशा 0 रखें। ये क्या है, a ए है to 0, ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, 1। कितनी कंडीशन, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी बेस हो ये आपका क्या हो जाएगा 1। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और इससे हटके जो रूल है वो, एक तो ये रूल आपको जगह जगह जरूरत पड़ेगी
बेस चेंज करके इस तरह करने पे ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जरूरत पड़ेगी। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट रूल है जिसको आपको याद रखना है, यही लिखते हैं, अगर आपको बेस अपनी तरफ से कुछ लाना है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, ये आपको लॉग दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि जो है कोई दूसरा बेस हो जाए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप चाहते हैं बेस सी हो जाए, तो आप बेस सी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं इस लॉग को, तो ऐसे लिखिएगा, ऊपर वाले का लॉग बेस सी पे, फिर नीचे वाले का लॉग बेस सी पे। तो ए का लॉग ऑन द बेस सी, फिर अपॉन बी का लॉग ऑन द बेस सी, ठीक है ना। तो ये सी आपके मर्जी पे है। आप मान लीजिए 12 चाहते थे तो यहाँ पे सी की जगह 12 है, आप 5 चाहते थे तो सी की जगह पे 5 है, ठीक है। ए बी भी कोई नंबर ही है, आपको पता ही है, वो कोई भी नंबर आप अपने से इसको एग्जांपल के फॉर्म में न्यूमेरिकली अपने से लिखिए, आप तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है कुछ लॉज जिनको रखना है आपको याद। और इसकी कंडीशन भी आपको जो आपका ए और बी का कंडीशन था कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर हमारी बुक में जो स्टडी मटेरियल है उसमें लास्ट वाली आइडेंटिटी प्रूविंग दी है, वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है? नहीं, कोई प्रूविंग आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे प्रूफ हम लोग करा देंगे, इसमें कुछ प्रूफ शुरू में होता नहीं है, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे हम आपको जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। मैं इसको रख कर देता हूँ, कॉर्नर में लिख दूंगा, अगर आप लोग कॉपी में नोट किया तो ठीक ही है, नहीं तो अभी लिख दे रहा हूँ और अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। सर हम लोग नेगेटिव नंबर से लॉग क्यों नहीं ले सकते? निगेटिव नंबर का लॉग नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवन पावर होने पे निगेटिव हट जाता है, पॉजिटिव पावर रहने पे जो है, अरे ऑड पावर होने पे जो है निगेटिव बचा रह जाता है, तो वो कैलकुलेशन में दिक्कत करती है। तो निगेटिव का लॉग लेने का जो सिस्टम है वो आपके लिए नहीं है। उसका एक तरीका होता है जिससे आपको कुछ लेना लादना नहीं। वो जो है 12th में जरूरत पड़ती है, 11th 12th में साइंस ग्रुप वाले बच्चों को, तो उसमें भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसका तौर तरीका है, उससे कहीं भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सारे लॉज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उनको अप्लाई करके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। चलिए ये लॉ है। अब जो है आप लोग क्वेश्चन बोलिए, एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन बोलिए, नोट करके हम लोग जो है करते हैं। सर एडिशनल वाले करते हैं सर, सर इसको करिए सर। चलिए क्वेश्चन 1 क्या है पहले एग्जांपल बोले लॉग 6 प्लस सर एग्जांपल्स कर सर, एग्जांपल्स कराइए सर। सर एक्सरसाइज खुद से करेंगे। हाँ ठीक है, एग्जांपल्स बोलो। सर लॉग if log sir if log root 2 to the base a क्या हुआ? sir if log root 2 to the base log root 2 to the base a
is equal to 1 by 6. 1 by 6. 1.24. Find the value of a. log root 2 base a Is equal to 1 by 6. Find the value of a. दूसरा क्वेश्चन Find the logarithm of 5832 5 8 to the base 3 root 2. 3 root 2. और और page 1.24 illustration 1 and 2. Find the logarithm of 170. सर ये पिछले वाले के सिमिलर क्वेश्चन है. find the log of 1728 to the base 2 root 3. 2 root 3 Yes sir. Also sir एक और है change the base of log 31. इसमें log 5 है हमारे base base 5 है Base of log 31 log 31 base 5 base 5 into common logarithm base. into common logarithm में करना है. Yes sir. कितना है? 1.26. अच्छा last question. Proof. अच्छा ठीक है. पर पहले सो करिए उसके बाद आगे चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. अब पहला क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है, यस सर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो बेटा आप सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देखें, जिसको आता है वो भी देखें, जिसको नहीं आता वो भी देखें. log रूट 2 बेस a इक्वल टू 1/6 ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये आपका जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है और आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है. मतलब लॉग हटाएंगे तभी तो a की वैल्यू निकलेगी. ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि अगर 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3 तो log 8 ऑन द बेस, ये बेस है ना, और ये पावर ही जो है आपका लॉग की वैल्यू होती है. तो जब हम इस लॉग फॉर्म में हमको दिया गया, हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो आर्गुमेंट को लिखिए, लॉग हट गया, बेस को बेस बनाइए और जो आंसर दिया है उसको पावर में कर दीजिए, है ना. तो लॉग को हटाएंगे तो यही तो आर्गुमेंट है. तो रूट 2 is equal to ये बेस है ना, a raised to the power. ये बेस यहाँ पे चला गया और ये जो आंसर था वो पावर में. तो आंसर तो ये पावर में जाएगा, a की पावर a की पावर 1/6. ठीक है, यस सर. अब जो है यहाँ पे a की पावर 1/6 है, तो एक रास्ता आपके पास ये है कि 1/6 को हटाना है, हमको केवल a चाहिए. ठीक है, ये देखिए रूट 2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2. रूट का मतलब क्या होता है? रूट के मतलब पावर 1/2. क्लियर है ना? रूट a का मतलब a की पावर 1/2. जो लोग नहीं रहे होंगे क्लास में उनके लिए. क्यूब रूट a का मतलब a की पावर 1/3. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है, तो 1/2. सी यहाँ पे कैट के अंदर है तो 1/3. यहाँ 4 होता है तो 1/4. इस तरह से है. तो ये रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2 फिर इक्वल टू a की पावर 1/6. ये तो है ही है, ये हमने इस तरह से लिख दिया. अगर आपको a चाहिए तो अगर यहाँ पे 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो a की पावर 1 मतलब a हो गया, पावर 1 से कोई मतलब तो रह नहीं गया. ठीक है, तो हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ये 1/6 दिया है तो इधर पावर 6 करेंगे. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट में लॉ है a की पावर n, इसकी होल पावर m कर दें तो रूल कहता है कि ये तो बेस है, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, n इंटू m हो जाएगा. तो हम यहाँ पे 1/6 है, इधर होल पावर 6 करने जा रहे हैं. तो जब इक्वल के इधर होल पावर 6 करेंगे तो इधर भी होल पावर 6 करना पड़ेगा. ठीक है,
तो ये 2 की पावर 1/2 है, इधर भी होल पावर 6 करेंगे, इधर भी a की पावर 1/6 है, इधर भी होल पावर 6 करेंगे, ठीक है कि नहीं? यस सर। अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, कैंसिल, केवल बचेगा a, ये 2 से कैंसिल हो गए, ये 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगा। तो आप लोग ये कर लेंगे ना? यस सर। अब मैं यहाँ 2 की पावर 3 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू, ये 6 कैंसिल हो गया, केवल a बचा। अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो ये a की वैल्यू आपको 8 मिल गई। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमें a को फ्री करना था, a को फ्री करने के लिए 1/6 पावर को हटाना है भाई साहब, 1/6 को हटाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके लिए पावर 6 करना पड़ेगा। जब इधर पावर 6 किया तो इधर भी पावर 6 कर देंगे, क्योंकि इक्वलिटी के दोनों तरफ सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, नहीं तो इक्वलिटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो अब ये जो है हमने जब किया तो इधर तो जो भी होगा होगा, इधर तो आपको नंबर मिलना है, ये मेन रूप से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। इसी को टारगेट हम लोग करते हैं कि ये a को कैसे फ्री करें, उसके लिए ये करना पड़ा 6 पावर, तो इधर भी 6 पावर करना पड़ा। तो इस तरह से a की वैल्यू 2 की पावर 3 मतलब कि 8 आ गई। ठीक है यार, इसको तो बहुत इरिटेट कर रहा है। विकास दूसरा खरीद लीजिए। ठीक है, यस सर। रब कर दूं? यस सर। इन फॉर्म ऑफ बेस सर, वो 5832 है। 5832। हाँ यस सर। देख सकते हैं ये चीजें और ये सब साइड में लिख दीजिएगा इसके, तो आपको एक आइडिया रहेगी कि इनका कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे है। रख दूं? यस सर। कन्या लोग हो गया। Yes, yes. हाँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सर आप ही ने बताया था सर, कन्या तेज अभी मतलब प्रियंका गांधी लड़की हूँ, इसीलिए जन्मे उनका भाई अभी तो युवा शिशु है। किस अवस्था में आ गया है? अभी शिशु है, शिशु। शिशु तो नहीं। नया साल था, यहाँ मनाने के लिए भाग गई थी, भागता बहुत। खैर सब हम लोग भागती हैं। राहुल गांधी को तो कुछ भी बोल सकते हैं, अजीब आदमी लेकिन कोई पढ़ा लिखा है। हाँ, नकल कर रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीए था, कर रहा था, सेकेंड ईयर में था, चीटिंग कर रहा था, तो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, तब से अभी कंप्लीट नहीं किया, फिर बाद में शायद डिग्री की व्यवस्था हो गई। चीटर है, कुछ नहीं आता, कुछ भी बोल देता है। आलू से सोना बनाया था, सोना से आलू बनाया, आगे रानी नीचे निकलेगा, ये बढ़िया है। पागल की तरह। मोदी जी आंख में आंख नहीं डालते इसके, ऐसा बोलेगा, खुद भी हंसता है, आपसे मालूम है कि हम चुप नहीं कहता, कुछ जुबरेती बोल रहे हैं क्या, लेकिन जो है चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, बेस हमको ये बनाना है, तो अभी हमने कहा कि अगर √2 है तो √2 को हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे प्योर रूट है और इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हम सर्ड भी बोलते हैं, एक टर्म है सर्ड, जिसमें पावर अगर होल नंबर फॉर्म में नहीं होती तो हम सर्ड भी बोलते हैं।
यहाँ पे देखिए जो है ना, ये इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई में भी है, तो ऐसे सर्ट्स को मिक्स्ड सर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अभी सर्ट्स के मामले में मतलब आप लोग जो समझते हो, केवल ये जानो कि अगर पावर फॉर्म में होता है तो हम लोग कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक स्पेशली अगर एक्सपोनेंट हो, मतलब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हो, तो ऐसे में हम इस नंबर को सर्ट के फॉर्म में बोलते हैं कि ये सर्ट है, पूरा ये नंबर जो है सर्ट बोला जाता है, SURT सर्ट। लेकिन अगर इस पावर के, इस तरह के पावर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, जिसको हम मिक्स्ड सर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सर्ट्स। तो इसको जो है प्योर सर्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई में जो है इसको अंदर से बाहर कर दिए, बाहर से अंदर कर ले जाइए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये स्क्वायर रूट का साइन है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इस पेयर में से सेम नंबरों का जो पेयर होता है उसमें से एक नंबर बाहर लेते हैं कि नहीं? तो ये 4 बाहर ले लेंगे। अब इसका तो पेयर बना नहीं, तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो ये देखिए ये मिक्स्ड सर्ट है आपका। अगर इसको यहाँ पे इस फॉर्म में ले जाना हो तो क्या, ये प्योर सर्ट है। तो ये जो 4 बाहर आया है ना, ये जब अंदर जाएगा तो 2 बार 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? गर्ल्स नहीं समझ में? आप बताइए बेटा। ये जो है पेयर है सेम नंबरों का, रूट निकालते हैं तो पेयर में से एक नंबर बाहर लेते हैं। मान लीजिए इसका भी अगर पेयर बना रहा होता है तो इसमें से भी एक 3 भी बाहर ले लेते हैं, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, केवल ऐसे है। तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा तब तो आप ऐसे लिखोगे, और अगर इसको आपको प्योर सर्ट में ही कन्वर्ट करना है तो ये 4 को फिर से अंदर करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि रूट के बाहर गया है, तो जब रूट के अंदर जाएगा तो पेयर फॉर्म में रहा होगा, तो ये 4 को ले जाएंगे तो 4 इंटू 4 और साथ में ये 3 तो है ही है, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये रूट 48 हो जाएगा। तो वैसे ही ये है, ये 3√2 जो है, जब हम इसको प्योर सर्ट के फॉर्म में लिखेंगे ना तो 3 अंदर जाएगा तो 3 इंटू 3 और साथ में 2 तो पहले से है, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो इसको आप √18 कर लेंगे तो आसान रहेगा। इसी तरह से इसको भी हम लोग समझ लेंगे, तो इसको भी करेंगे तो ये 2 जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये जो है कन्वर्जन आप ध्यान में रखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करें। तो चलिए इसको जो है लॉग के फॉर्म में लिखना है। दिस इज, हमको क्या रिक्वायरमेंट है कि इसको लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और बेस आप ये रखो। इस बेस का मतलब कि आप बेस ये कर दो, ठीक है। तो चलिए अगर हमने कहा कि 8 को हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर log 8, ये बेस 2, ये पावर 3, तो ये कहां से आया था? 8 को हमने ऐसे फैक्टराइज किया था, ऐसे आया था कि नहीं 8? तो ये 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो वैसे ही अभी हमें इसको करना है, ये बड़ा नंबर है, 8 को तो हमें ओरल पता है 2 की पावर 3 कर देंगे, लेकिन इस बड़े नंबर को हम कैसे करेंगे? तो उसको तो फैक्टराइज करना ही करना पड़ेगा। इसको हम इस तरह दिखाए बिना डायरेक्ट इस तरह से लिख दिए थे क्योंकि पता था आप लोग ये समझ लोगे, लेकिन बड़ा नंबर है तो आपको जो है प्राइम फैक्टराइज करना ही करना है। तो चलिए 5832। अब डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। वंस की प्लेस पे अगर इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, 2 से डिवाइड हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 रहेगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये 2 के बाद 3 की डिविजिबिलिटी है, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 5 18, 18 3 की टेबल में आता है। पहाड़ा याद किए हो कि नहीं? पहाड़ा याद करके रखना सब लोग। पहाड़ा पहले चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया जाता था गांव में, जो है पंडित जी और तो कुछ पढ़ाते नहीं थे, गंगा बस गंगा तो मतलब याद है, हाँ। तो और लेकिन और साथ में पहाड़ा बहुत याद कराते थे वो लोग, बोल बोल के। तो उस तरह से बोल बोल के पहले तो
तो एक शुरुआत में मैन भी हम लोग अर्ली मैन और या ऋषि मुनि भी तो ऐसे ही करते थे, श्रुति पे चलता था सब कुछ। ऋषि लोग जो है बोलते थे और शिष्य लोग जो है सुनते थे, उसी को आगे जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता रहता था। आजकल तो क्लासमेट की कॉपी लाओ पापा, जेल वाली पेन लाओ, पढ़ेंगे कुछ नहीं, ला के रख दो, 1-2 दिन देखेंगे, फ्रेंड को दिखाएंगे, उसके बाद हो गई पढ़ाई। ठीक है, बॉक्स वो वाला लाओ जिसमें मैग्नेट लगा हो, अपने से बंद हो, अपने से खुल जाए। लास्ट सब दो, बढ़िया सा डोर बनवा दो, उसमें रख दें और फ्रेंड्स को बुलाएं, दिखाएं। बर्थडे मनाएं, गिफ्ट लें, गिफ्ट दें, बर्थडे हो तो। हम लोग थोड़े बहुत जैसे खाली रहते हैं जब, तो कुछ प्राइवेट पढ़ा भी लेते हैं। तो एक अपार्टमेंट था, बड़ा अच्छा था, बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट है। तो वहाँ पे जो है एक डॉक्टर साहब क्या पढ़ाते थे, तो डॉक्टर साहब एक दिन आए, 11th का बच्चा था, सेंट जोसेफ का था, वैसे ही सब बदमाश होते हैं। तो वैसे अल्टरनेट डे हम लोग को जाना रहता था, तो एक दिन मुझे गुस्सा लगी, मतलब काम ही नहीं करता था, कहीं बर्थडे, कहीं ये डे, कहीं वो डे, जो है सारा डे मनाता रहता था। तो उन्होंने जो है चिल्लाना शुरू किया, इतने में उसके फादर आ गए अपने क्लिनिक से, और जब जाने लगे अंदर की तरफ से, मतलब गेट से होके हम लोग